तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबकी जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। ये वीडियो सुना आपने? ये एक बड़े पत्रकार हैं, लेकिन इनका नाम है अनिल यादव। इस देश में बगावत करने की ताकत, सच बोलने की ताकत किसी में है तो बहुजनों में है। लेकिन मैं इस देश के तमाम मीडिया चैनल में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नज़ीर है। उनसे मैं ऐलान करता हूं कि निकलिए इन चैनलों से बाहर, बनाइए अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप नौकरी से ज़्यादा कमाएंगे और जमीर भी बचेगा। मैं लगातार 5 साल से कह रहा हूं कि किस तरह से इस देश के टीवी और अखबार ने जाति की वजह से इस सरकार का समर्थन कर रखा है। पैसा तो एक वजह है ही, लेकिन सबसे बड़ी वजह है जाति। अब मोर्चा खोल दिया है अनिल यादव ने, जो न्यूज नेशन के रिपोर्टर है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के खिलाफ बोलिए, आपके बॉस खुश होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसा कि मैं लगातार कह रहा था कि इस देश के मीडिया चैनलों की हालत क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार एक तो इस देश के मीडिया चैनल में 1% भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, और जो हैं वो किस तरह के सफोकेशन में है वो समझ लीजिए। अनिल यादव कहते हैं कि अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। सुनिए। योगी मोदी के कि कुछ नहीं बोलना है इनके खिलाफ, बोलोगे तो सजा मिलेगी, मेल आएगा, नौकरी पे खतरा हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे बड़ा कोई पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है, जो बिना किसी टीवी अखबार के सोशल मीडिया पर किसी भी पत्रकार और चैनल और अखबार पर अकेला भारी पड़ते हैं। अनिल यादव जी, आप चिंता न करिए, आपको नेशनल दस्तक जॉब ऑफर करता है, जो सैलरी होगी उससे ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। पैसे की चिंता मत कीजिए। अगर आप में टैलेंट है, समाज तैयार है, समाज मदद करता है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, नेशनल दस्तक है, फेसबुक पेज है, आपको ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे कॉल कीजिए और हम लोग मिलकर साथ काम करते हैं। पत्रकारिता को भी जिंदा करेंगे और संविधान को भी बचाएंगे। तो सोचिए किस तरह से इस देश के मीडिया हाउसेस में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जगह नहीं है, और अगर कोई अपने टैलेंट पर पहुंच भी गया तो इनके कुकर्मों की वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है। मैंने 2015 में ही जी न्यूज छोड़ दिया था, तमाम चैनलों में नौकरी की, अशोक दास हो, द बीक हो, मीना कोटवाल हो। अब उसी कड़ी में अनिल यादव का नाम जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर इनका स्वागत कीजिए, और मैं तो खुले इनको ऑफर कर रहा हूं। इससे पहले न्यूज नेशन से नीरज पटेल ने नौकरी छोड़ी थी। तो चलिए, यह है पत्रकारिता का सच। अब शुरू करते हैं कि खबर जो आपके लिए जरूरी है। ये देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 4% फीस बढ़ा दिया गया है ताकि कोई गरीब और बहुजन तो पढ़ ही न सके। और ये दूसरी खबर देखिए, ये दौड़ते हुए एक डॉक्टर है, इनका नाम है गोविंद नंद कुमार, दौड़कर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बड़ी नजीर है। और अब सोचिए, KCR ने कहा है कि जो नया संसद भवन बना है, जो नया सेंट्रल विस्टा बना, उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। और डॉक्टर उदित राज ने परिसंघ के बैनर तले इसका समर्थन किया है और रैली भी निकाली थी, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। और इलाहाबाद में 400 फीस बढ़ गया है। डोनेट ऑल ऑफ योर हाउस, प्लेस, फ्लैग, सिल्वर एसेट्स। ये है वो नया नबेला बाबा जो जन्मपत्री पर कलम लिखता है। बहुजनों को सोचना चाहिए, डॉक्टर, SP, DM, कलेक्टर बनना चाहिए। ये कह रहा है कि अपना घर छोड़कर, अपना बीवी बच्चा छोड़कर सब कुछ दान कर दो। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की FD, खुलना रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। मतलब ये दान करके करेंगे, ले कहाँ जाएंगे? ये खुद कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा हक है सब कुछ दान में लेना। सोचिए, ये आपसे दान लेंगे और आप दान दीजिए। ये है मोह माया का त्याग। कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे बहुजन समाज के लोग? और सेंट्रल विस्टा का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो। तो सोचिए, इस तरह से खबरें चल रही है। और शंकराचार्य स्वरूपानंद भयंकर जातिवादी, दलित, आदिवासी विरोधी, महिला द्वेषी थे। उनके भगवान, उनकी आत्मा वगैरह जो भी होती है होता है, उसको शांति दे।
पूरी जिंदगी हिंदुओं की बड़ी आबादी के प्रति नफरत करते रहे और मोदी अमित शाह यहाँ कभी नहीं गए। तो सोचिए, लेकिन बात राहुल गांधी की अब यात्रा की। त्रिवेंद्रम पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के यात्रा के आसपास देखेंगे तो राजेश लिलोटिया, के वेणुगोपाल, प्रदीप नरवाल ऐसे बहुजन चेहरे हैं। आप सोचिए, ऐसे दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ आनंद शर्मा हो, सवर्ण ब्राह्मण या गुलाम नबी आजाद, अशरफ मुसलमान, तब उनके आसपास बहुजन समाज के लोगों ने घेरा बना रखा है। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ने उनको धोखा नहीं दिया है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जरूर धोखा दिया है क्योंकि वो अशराफ हैं और उनकी अपने ग्रीवांसेज है। लेकिन सोचिए, प्रदीप नरवाल हो, राजेश लिलोटिया हो, के वेणुगोपाल हो, के राजू हो, नितिन राउत हो, ऐसे तमाम नेता उनके सामने खड़े हैं। आज कोलसे पाटिल भी उनसे मिले थे जो बहुजन आंदोलन के बड़े प्रतीक हैं। तो सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं को भी अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन जाते जाते आज की बड़ी खबर अनिल यादव की, जो रिपोर्टर है, ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने कांवड़ियों की जाति पूछी थी। बड़ा बवाल हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया वो मौका देता है SC ST OBC माइनॉरिटी को कि जो सच्ची पत्रकारिता है, जातिवाद का तभी खात्मा होगा, संविधान देश में तभी लागू होगा जब हम सच्ची पत्रकारिता करेंगे। अनिल यादव का ये वीडियो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, न्यूज नेशन और उसका दूसरा जो रीजनल चैनल है न्यूज स्टेट, टट्टे चाट रहे हैं सरकार के टट्टे, कि मेरा जमीर अब गवाही नहीं देता है। अगर मेरा जमीर मर गया तो मैं जी के क्या करूंगा। सोचिए, इस देश में कौन लोग हैं जो टीवी अखबार में बड़े पदों पर बैठे हैं और अपने जमीर को मार चुके हैं, मार नहीं चुके हैं। जाति की वजह से उनके साथ, उनका टीवी और अखबार और इस सरकार के साथ सहमति है। सवाल पूछना उनके बस की बात नहीं है। तो सोचिए, हम लोग बार बार कह रहे थे। मैं अनिल जी को कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आइए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, घबराइए नहीं, अपना प्लेटफॉर्म शुरू कीजिए। नवीन कुमार चला रहे हैं, सुमित चौहान चला रहे हैं, अशोक दास चला रहे हैं, नीरज पटेल चला रहे हैं, नेशनल दस्तक चल रहा है, द मुक नायक है, ऐसे हजारों लोग, दिलीप मंडल सरेआम खुलेआम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। अनिल यादव जैसे बहुजन रिपोर्टर को इस देश की जरूरत है। सवाल है कि जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, वो आपकी केयर करे न करे, समाज जरूर आपके साथ है। आप अपना चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, 1 महीने में लाखों लोग आपसे जुड़ेंगे। रोजी रोटी की चिंता मत कीजिए। पत्रकारिता का मतलब है सच के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। मैं फिर कह रहा हूं, हर दौर में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने ताकत दिखाई है, अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। रिपोर्टर्स को सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। सोचिए, ये है मीडिया की हालत। आप इससे न्याय की उम्मीद करते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, जब भी मीडिया जिसकी तारीफ करे उसके उल्टा सोचिए। सोचिए, क्या इस देश को अनिल यादव जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।